आप सभी को नमस्कार। मैं सीमा पठान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 दिसंबर 2023 को संसद में 3 आपराधिक बिल पारित किए गए। क्या है यह आपराधिक बिल और क्यों संसद में 3 आपराधिक बिल पास करने की आवश्यकता पड़ी? आइए कुछ बिंदुओं से इस पर विचार करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो मौजूदा आपराधिक कानून व्यवस्था है वह ब्रिटिश काल से चली आ रही है। ऐसे में हमारे देश की और समाज की परिस्थितियों में निरंतर बदलाव हो रहा है, तो हमें अपने आपराधिक कानून प्रणाली पर भी बदलाव करने की आवश्यकता थी, जिस कारण से हमें संसद में यह 3 आपराधिक बिल पारित करने पड़े। क्या इसमें जोड़ा गया, क्या इसमें घटाया गया? आइए कुछ बिंदुओं से इस पर विचार करते हैं। इसमें सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं कि इसमें 80% जो प्रावधान है वह पूर्णतः ही है, और इसमें जो शब्द जोड़े गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला जो कृत्य है उसको अपराध की श्रेणी में डाला गया है। जबकि तकनीकी रूप से राष्ट्रद्रोह जो शब्द है उसको भारतीय दंड संहिता से हटा दिया गया है। इस ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले से रोक लगा दी थी। इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके अनुसार इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है, इसमें एक विस्तृत परिभाषा दी गई है। दूसरा जो शब्द है आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का प्रावधान था, इस शब्द को अब भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा बना दिया गया है और शामिल किया गया है। इसी तरह पॉकेट मारी जैसे जो संगठित छोटे अपराध थे, इसको भी इससे भी निपटने के लिए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। इसके पहले राज्यों के पास इसके अपने विशेष कानून थे जिसके अनुसार इस पे सजा दी जा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो इसमें जोड़ा गया है वह मॉब लिंचिंग, जो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। यह सब प्रावधान भी इस पे जोड़ा गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान इसमें जोड़ा गया है वह है महिलाओं के लिए, जो सेक्स के शादी का झूठा वादा देकर कोई सेक्स करता है तो इसको एक विशेष अपराध की श्रेणी में डाला गया है और इसको इस अपराध को नई जो आपराधिक कानून व्यवस्था है उसमें जोड़ा गया है। जो अन्य प्रावधान है उसमें व्यभिचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल इसके पहले समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, उस शब्द को उसे अब यहाँ से हटा दिया गया है, इस नए प्रावधान में नहीं है। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, परंतु अब अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे 60 दिन या 90 दिन कर दिया गया है। छोटे अपराधों के लिए जो नया प्रावधान है, छोटे अपराधों के लिए एक नया रूप जो सामुदायिक सेवा है उसे शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा जो है समाज के लिए लाभकारी बताया गया है। जांच पड़ताल करने के लिए जो और अन्य प्रावधान है, जो जांच पड़ताल होती है उसको साक्ष्य जुटाने के लिए जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है। और जो इसमें और अन्य प्रावधान है, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग बताया गया है, जैसे खोज, बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ को ऑनलाइन मोड पे करने को अनिवार्य कहा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो जोड़ा गया है वह है अभी तक जो मृत्युदंड की सजा में जो क्षमा याचिका थी, कोई भी एनजीओ या परिवार का कोई सदस्य दायर करता था, परंतु इस प्रावधान को अब खत्म किया गया। अब सिर्फ और सिर्फ अपराधी ही अपनी क्षमा याचिका दायर कर सकता है। ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो इसमें जोड़े गए हैं और घटाए गए हैं। धन्यवाद।